अस्सलामुअलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है, आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना ब्रांड रजिस्टर करोगे अमेज़न पर। तो उससे पहले जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना ब्रांड जो है मैं अमेज़न पर जो रजिस्टर कर लूँ, बहुत से लोग करते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंस भी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे हैं कि यार डॉलर्स हैं, तकरीबन आपको मालूम है कि यार मैं कर सकता हूँ, तो सबसे बेस्ट चॉइस जो मेरे अंदर है, जो मेरे समझ में आती है, वो आपको जो है पीएल का कर सकते हैं, यानी प्राइवेट लेबल। ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर अपना ब्रांड बंदा खुद जो है वो बिल्ड करता है, फिर यही ब्रांड जो है आगे आपकी पहचान बन जाती है और आपकी अर्निंग का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप बिजनेसमैन बन जाते हो तो आपके अंडर बहुत से वीए काम कर रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। यानी आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, स्टिल आपके पास टाइम है, कंपटीशन इतनी सख्त नहीं है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का अपनी लेक लेनी है। तो आपने भी रजिस्टर कैसे करनी है, आपने अपना ब्रांड जो है कैसे रजिस्टर करना है, तो उसमें जो है आपने सबसे पहले ये देखना है कि यार मेरे ब्रांड नेम तो कैसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा ब्रांड नेम किसी और ने इस्तेमाल किया उससे पहले। यानी कॉमन नाम नहीं रखो अपने ब्रांड का, क्योंकि कॉमन नाम पहले से लोगों ने रखे होते हैं, तो फिर आप एज अ बिगिनर आपको बड़े मसले पेश आते हैं, क्योंकि उनके पास ए राइट होता है कि आप उनका नेम, उसका ब्रांड नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन नाम तो लोगों ने पहले से इस्तेमाल किए होते हैं, जैसे नाइक, ये जो कॉमन नाम है, जैसे स्काई हो गया, जो है एयरप्लान हो गया, ईगल वगैरह, जितने भी ऐसे नाम वगैरह है जो जो कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल आप जो है आप कोशिश करो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आपका ब्रांड नेम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ख्याल रखना। यानी अपना ब्रांड नेम आपने बिल्कुल डिफ़िकल्ट वर्ड्स में लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रांड नेम जो है कोई मीनिंगफुल हो, ऐसे भी हो सकता है कि बगैर मीनिंगलेस हो, लेकिन फिर भी जो है उसकी ब्रांड्स वो खुद ब खुद बिल्ड होगा इंशाल्लाह। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपने ब्रांड को आपने चूज़ किया, चलो ये तो ठीक है, अब इसका आपने .com भी चेक करना है, डोमेन। अगर आपके पास कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है तो आप फिर भी इसको स्किप कर ले, आप फिर भी आप नहीं कर सकते, यानी आपको डोमेन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, डोमेन .com में अवेलेबल हो तो। अच्छा, वो आप कैसे करेंगे? देखें, उसके लिए आप जो है बाई कर सकते, इजीली बाई कर सकते हैं। आपने जो है गूगल में आप सर्च कर लो, आप वहाँ से लोग बाई करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन वो .com जो डोमेन है, वो आप जो है आप तकरीबन 6,000 से 7,000 तक आपको मिल जाएगा। आप देखें, उसमें आपने देख लेना है, ज़्यादा अपनी जगह पे कर ले तो उसको आप स्किप कर लें। यानी 6, 7 या 8 या 9, 10,000 तक आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आपने ये 2 चीज़ें कर ली है, तो आप तीसरा काम किस चीज़ का आता है, उसमें आपने जो है जब आपने ये दोनों तीनों चीज़ कर ली है, अब आपने एक ट्रेड मार्क किया, एक जो है एक वेबसाइट है, इसके ज़रिए से आपने देखना है कि मेरा डोमेन ये अवेलेबल है यूएसए और यूके के अंदर, इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर अवेलेबिलिटी है यूएसए और यूके में, जहाँ पर आप जो है मार्केट प्लेसेस हैं, तो ठीक है, वरना आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। इसका चीज़ आप इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये 3 चीज़ आपने कर लिए। अब 4 जो चौथी चीज़ जो आती है, वो आपका जो है सेम नाम, अपना सेम नाम, आपका ब्रांड का सेम नाम हो, और आपका जो है अकाउंट भी है उसका जो है, अच्छा, सेम नाम के साथ साथ जो है सॉरी, आपने जो है ब्रांड जहाँ से आपने रजिस्टर किया है, वहाँ से आपका जो है अकाउंट भी रजिस्टर होना चाहिए। यानी दोनों जब एक कंट्री से रजिस्टर होंगे, आपका ब्रांड नेम, आपका ब्रांड जो है यूके से है, आपका अकाउंट भी यूके से रजिस्टर है, तो उसके लिए आपको बेनिफिट्स हैं। अगर आपका यूके से है ब्रांड और जो है आपका अकाउंट जो है यूएसए में जो है यूएसए से है, तो फिर आपकी जो है रजिस्टर है, तो फिर आपकी जो है थोड़े से फीचर्स का इस्तेमाल है। इनमें से जो मेन फीचर्स है उसका नाम कॉन्सर है, जो बाहर से जो हाईजैकर होते हैं उनको रिमूव करते हैं। यानी हाईजैकर को रिमूव करने के लिए जो कॉन्सर का इस्तेमाल है, जो सेलर सेंटर में अवेलेबल है अमेज़न के अंदर, वहाँ से आप इजीली इसको जो है आप रिमूव कर सकते हैं हाईजैकर को। जब कर सकते हैं, जब आपका अकाउंट और आपका जो है आपका ब्रांड दोनों एक एरिया से, यानी एक कंट्री से दोनों रजिस्टर्ड हो। अगर डिफरेंट से हो तो आप डिफरेंट फीचर्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आप हाईजैकर को जो है उनको रिमूव नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो आपने इस चीज़ में आपने कर लेना है। कोई अगर नहीं करे तो भी कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसका ख्याल ज़रूरी है, अच्छा होगा इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा, अब जो है, अब जो हम कैसे, ये सारे काम तो हो गए, अब जो है ना हम कैसे जो है हम अपना ब्रांड रजिस्टर कर लें। यूके में अगर आप कर ले तो यूके में इजीली आप कर सकते हैं, बनिस्बत अगर आप इसके कंपेयर कर ले यूएसए से, तो आप इसको कर सकते हैं। यूके में आप करने के लिए आप जो है एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। उसका नाम जो है IPO.com है, IPO.com। इस पर आप जो है ना, जब आप जाएंगे वहाँ से आप इजीली आप कर सकते हैं। हैज़ योर सेल्फ, आप खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप
अभी आप खुद बैठे, आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। आपसे जो रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप तो वैसे भी देते हो, ठीक है, आप उसको आप दे देना। और अगर आप जो है यूएसए में कर दो तो वहाँ पर जो है एक उसके अंदर सेलर सेंटर के अंदर अमेज़ोन के अंदर एक जो है ना एक ऑप्शन है, उसका नाम जो है वहाँ पर जो है IP एक्सेलेंटर प्रोग्राम, इसी के ज़रिए से आप कर सकते हैं। विद इन 3 और 4 वीक आप इसको जो है रजिस्टर कर सकते हैं। अब जो है आप कितने में कर सकते हो, अगर आप यूके में कर लो योर सेल्फ, यानी आप जो है हैज़ जो है एज अकाउंटेड नहीं करो, एज अकाउंटेड अगर आप रजिस्टर नहीं करो, आप खुद ऐसे करो, तो उसके लिए 50 पाउंड पर क्लास, यानी 50 पाउंड पर क्लास, और 3 से 4 क्लास जितनी आप क्लास इसमें से करोगे ऐड करोगे तो इंशाल्लाह इतनी जो है उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है। पर क्लास आपको 50 है। अगर आप जो है इसमें कर लो, क्या नाम है, अपने एज अकाउंटेंट करना आप जो है अप्लाई कर लो, तो एज अकाउंटेंट आपको 350 पाउंड से लेकर तकरीबन 400 पाउंड तक जो है आप इस पर क्लास आपसे लेंगे। तो ये आप जो है इस चीज़ का आप ख्याल रखना है, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूरी है, आप इस चीज़ से कर सकते हैं। देखिए आपने जो है जब आपने सारे काम कर लिए तो आपने एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अमेज़न बताते हैं उससे अगेंस्ट आपने नहीं जाना। जो चीज़ें हैं कभी भी ऐसा गलत नहीं जाना, क्योंकि उनकी वजह से आपका अकाउंट वगैरह जो है फिर आपके बहुत से डिफरेंट तरीके से स्ट्राइक वगैरह आ जाते हैं, अमेज़न से आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए बड़ी मसले में जाते हैं। एज ए बिगिनर बहुत मुश्किलात होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप जो है ना प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको उसे ऊपर बता दिया। आप प्रैक्टिकली भी अगर आप चाहते हो कि यार मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।